हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे वो विषय पे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे जब वो ऑफ हो गया। अच्छा, संदीप जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात कहिए। हेलो। जी सर। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे तब ऑफ हो गया था। वही सर, जो कॉलम थे, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, उसका आप जो बता रहे थे वही। हाँ, वो उसमें यही है कि जो अ, चंद्र के राशि और नक्षत्र के तत्व के अनुसार, और फिर सूर्य का जो राशि और नक्षत्र के अनुसार तत्व है उसके हिसाब से। सूर्य का तो समय ज्यादा रहता है, चंद्र का बदलता रहता है। तो उसके अनुसार आपको देखना है कि राशि के मतलब तत्वों में आपस में जो चार तत्व हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीन का हो सकता है, दो का हो सकता है, या अकेला हो सकता है। अगर सूर्य के राशि और नक्षत्र चंद्र के राशि और नक्षत्र एक ही तत्व में, तो एक ही तत्व हुआ। तो वो तत्व सबसे ये होगा, क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा जो भी तत्व होगा। और उस ऋतु के अनुसार उस तत्व का प्रभाव होगा। ऐसा नहीं कि अग्नि तत्व है और वर्षा ऋतु चल रहा है या शीत ऋतु चल रहा है तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। नहीं, अगर शीत ऋतु में अग्नि तत्व सभी एक साथ जो है चारों जो है वो एक ही तत्व अग्नि तत्व है, तो उस दिन ठंड का मौसम जो है, ठंडी में भी उस दिन थोड़ा कम ठंड रहेगा, ऐसा है। लेकिन अगर वो ग्रीष्म काल है, गर्मी का मौसम है और चारों जो है वो अग्नि तत्व में, तो उस दिन प्रचंड गर्मी रहेगी, असहनीय गर्मी रहेगी। मतलब आप बाहर निकलेंगे तो मतलब जो सन स्ट्रोक हो जाता है या ये हो जाता है, ऐसा रहेगा। मतलब हवा भी नहीं चलेगी, शुष्क वातावरण रहेगा, और ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। यही अगर ठंडी के मौसम में तो भी ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि शुष्क वातावरण रहेगा, वगैरह वगैरह। इसके विपरीत अगर वर्षा ऋतु में है, अग्नि तत्व है, तो उस दिन वर्षा होने के चांसेस बहुत कम होंगे। बीच में जैसे आप देखते हैं कि वर्षा नहीं होती है, धूप निकलती है, और जब धूप निकलती है पानी नहीं बरस रहा है, और इसके पहले अग्नि के पहले जल तत्व होता है, उस दिन पानी बारिश हुआ है, इस दिन आज बारिश नहीं हो रही। गर्मी तेज रहेगी, धूप तेज रहेगा, और क्योंकि बारिश हुई है तो आर्द्रता भी ज्यादा रहेगा, उमस ज्यादा रहेगा। जबकि अग्नि तत्व है, सभी मिला के अग्नि तत्व है, तो तापमान ज्यादा रहेगा, उसके साथ उमस रहेगा। मतलब प्यास लगेगी फिर भी, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता जो है वो पीछे का जो प्रभाव है वो है। तो इस तरीके से इसके अनुसार आप जो है आप अपना प्लानिंग लिख सकते हैं, क्योंकि आप आगे का प्लानिंग कर रहे हैं। कल का तो अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल से हम तो पक्ष का बनाते थे, पूरे एक पक्ष का 15 दिन का बनाते थे। और 15 दिन का जो बनाते थे, बनाने का जो कार्य हम करते थे वो कम से कम 7 दिन पहले करते थे, बना के उसका डिजाइन करके ये करके सारा कुछ। या और भी पहले हम करके रखते थे, जैसे हमने एक्सेल शीट का वो दिखाया वहां पे हमने करके रखा, उसके बाद हम उसका नोट अलग से बना के रखते थे। तो ये जो कार्य है, जो एक पक्ष का जो है वो बनाने की प्रक्रिया तो हम और पहले करते थे, कम से कम 7 दिन पहले तो होता ही था। फिर उसको डिजाइन बना के सब कुछ करके, फिर 3 4 दिन, 4 दिन 5 दिन पहले हम उसको डाल देते थे, भेजना हो या वेबसाइट में डालना हो वो डाल देते थे। तो वो उसके अनुसार जो है उस दिन तत्व कैसा है उसके अनुसार उसको करते थे। तो आप भी जब इस तरीके से इसको जब देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके अनुसार करते जाएंगे, तो शुरू में हो सकता है उतना ठीक नहीं हो, फिर धीमे धीमे ठीक होना शुरू होगा, और आपके स्थान के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि जल तत्व नहीं तो वर्षा नहीं होगी। जो ऋतु है ऋतु के अनुसार ही चलेगा, लेकिन उस ऋतु के अंदर जो तत्वों का कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार वो वातावरण बनेगा, जलवायु बनेगा। ये है। और कोई बात, अनिल कुमार? सर। हाँ, बताइए यतिन भाई। हेलो।
हाँ बताइए। सर, इसमें आपने बताया था ना कि मुझे बताया था कि वो आलू का हम जब प्लांटिंग करते हैं तो उसमें हाँ भूसमीपक भूमुच्च का हाँ महत्व हाँ कौन सा है? हाँ, तो इसमें उसमें कैसा कौन से है टाइम कि पर वो साइज बिल्कुल बड़ी होती है और बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, हमने उसमें भी बताया था, पहले उसमें बताया था। जब चंद्र पृथ्वी से सबसे दूर की अवस्था में होता है, तब चंद्र का प्रभाव सबसे कम होता है, और सबसे नजदीक जब होता है तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये कम ज्यादा होने का है। अधिकतम और न्यूनतम, दूरतम और निकटतम। निकटतम में अधिकतम है, दूरतम में न्यूनतम है। ठीक है। अब उस समय बाकी उस दिन वो जो समय अवधि है, 4 घंटे पहले से 4 घंटे बाद तक अगर वो दिन में पड़ रहा है, तो जैसा अभी हमने देखा कि राहु ये केतु का तो करीब करीब पूरा दिन का ही समय हो गया। तो उस उसमें फिर वो कोई कार्य नहीं करना होता है। उस समय भी खेत में सभी तरीके के कार्य नहीं करने होते हैं, क्योंकि जो चंद्र का जो प्रभाव है, चंद्र की जो ऊर्जा है, चंद्र का जो बल है, वो सामान्य से कम या सामान्य से अधिक होता है। अधिक होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए उस समय को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, उस समय में हम नहीं करते हैं। लेकिन आलू के क्षेत्र में केवल आलू के बारे में ये बात है, बाकी मूल वाली बाकी फसलों के बारे में नहीं, केवल आलू के बारे में है। आलू जो है अगर बॉटनी के हिसाब से देखें तो वो तना है, पौधे का तने वाला भाग है आलू। ठीक है, तने का कुछ भाग मतलब जो जमीन के ऊपर निकलता है, वो शाखाएं होती है और पत्ते होते हैं। आलू का तना, जो आलू के पौधे का तना जो है वो आलू बनता है। ठीक है। तो एक नहीं, बहुत सारे आलू होते हैं, तो लेकिन आलू जो है वो तना होता है, पत्ता भी नहीं होता है, मूल भी नहीं होता है। मूली का जो होता है वो जड़ होता है, गाजर का जो होता है वो तना होता है, प्याज का जो होता है वो पत्ता होता है ना। इस तरीके से आप देखेंगे, मूंगफली भी जमीन के नीचे होता है, लेकिन वो फल और बीज होता है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बात है आलू के लिए, जब दूरतम अवस्था होती है, न्यूनतम चंद्र का प्रभाव होता है, तब आलू के आकार छोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा होती है। आकार छोटे होंगे, छोटे छोटे आलू मिलेंगे, लेकिन इसलिए संख्या ज्यादा होगी। ठीक है। और जब निकटतम होता है, अधिकतम होता है, तो आकार में आलू बड़े होंगे और संख्या कम होगी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रहेगी आकार में। अगर आपको एक पौधे से मान लीजिए 10 आलू मिल रहे हैं, तो 10 में से 9 आलू करीब करीब आकार में एक ही प्रकार के होंगे, अगर निकटतम में है। और दूरतम में है तो 10 के जगह वो 20 आलू मिलेंगे, 25 आलू मिलेंगे। वो छोटे होंगे, लेकिन उनमें भी 20 में से 17-18 के आकार एक समान होंगे, एक प्रकार के होंगे। एक दो जो है, या दो तीन जो है, वो थोड़े छोटे या थोड़े बड़े हो सकते हैं। बाकी समय में जब आलू आप करते हैं साधारणतः, तो अलग अलग आकार के होते हैं, उसमें ग्रेडिंग वगैरह करना पड़ता है। और क्या होता है कि ग्रेडिंग के अनुसार आलू का दाम मिलता है, भाव मिलता है। बड़े का कम रहता है, ज्यादा रहता है। जो आलू के जो किसान है उनको ज्यादा अच्छा पता है इसके बारे में। लेकिन उसको अगर आपके मार्केट में आप चाहते हैं कि बड़ा आलू चाहिए और एक समान चाहिए, तो आप उस समय करिए, उस समय बुआई करिए। वो उस समय वो दिन जो है, वो दिन शुक्ल पक्ष में है कि कृष्ण पक्ष में है, राशि कौन सी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है आलू के लिए। अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष में, जबकि हमने बोला कि भूमि तत्व से जो फसलें हैं, जो जमीन के नीचे वाली फसलें हैं, उनको पूर्णिमा के बाद का जो सप्ताह है उसमें भूमि तत्व के राशि में करना चाहिए, और उसके अंदर नक्षत्र तो अच्छा है। लेकिन आलू के क्षेत्र में, आलू के बारे में ये बात ये है कि वो जिस दिन पड़ रहा है, जो समय है, अगर वो दिन का समय है, बुआई का है, तो उस समय करिए। अब मान लीजिए आप बुआई कर रहे हैं, लेकिन उतने समय में पूरा नहीं हो रहा है, उतने समय में जितना हो रहा है उतना ही करिए। बाकी आप इस नियम से करिए फिर, जो पूर्णिमा के बाद वाला नियम है।
उसमें करिए, तो आपको फसल मिलेगा। अदरवाइज आपने वो किया, उसके पहले से शुरू कर दिया, उसके बाद में उतने समय का तो एक जो है वो बाकी आप देखेंगे कि उसमें फिर बहुत सारा फर्क आ जाएगा, उत्पादन में भी, क्वालिटी में भी, सब चीज में। ठीक है। तो ये आलू के किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये आप करके अनुभव ले सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत, पूरा अगर नहीं चाहते तो आप मान लीजिए 2 एकड़ में आलू कर रहे हैं, 1 एकड़ में आलू कर रहे हैं, तो एक एक हिस्से में 100 बाई 100 फीट का जगह ले लीजिए, 10 मीटर बाई 10 मीटर का एक जगह ले लीजिए। उसमें आप इस नियम के अनुसार करिए, या इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो उसी में आप अपने प्लान के अनुसार अलग अलग ब्लॉक बना लीजिए, और उसके अनुसार आप करिए, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देखिए। किसी और पे विश्वास नहीं करिए, कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, गूगल पे या किसी पे। यहाँ पे तो आपके पास पूरा वो है कि आजादी है कि आप इसको करके और इस नियम को परख सकते हैं कि इस नियम में, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इसमें तो कोई लोकसभा राज्यसभा में से पास नहीं होना है कि विपक्षी पार्टी बोलेगी कि हम तो वॉकआउट करते हैं। यहाँ तो प्रकृति का नियम है, इसको केवल आपको देखना है कि आपको समझना है, देखना भी नहीं है, समझना है कि भाई ये हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसा है, और नियम को परखना है और समझना है उसके बाद। ठीक है। सर जी, इसी को ताल बोलते हैं क्या, जो निकटतम और? चंद्रताल जो है वो चंद्र के जो विभिन्न, जैसे अमावस्या पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है, फिर शनि चंद्र विपरीत है, राहु केतु है, निकटतम दूरतम है, आरोह अवरोह है, ये सारे जो है चंद्र ताल हैं। सूर्य के ताल, चंद्र के 6 ताल होते हैं, सूर्य के 3 ताल होते हैं। सूर्य के ताल है ऋतु, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वर्ष और दिन। सूर्य के कारण वर्ष होता है, ऋतु होता है, और दिन होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो सूर्य के ये 3 ताल है, दिन रात, ऋतु बदलना और वर्ष बदलना, एक एक वर्ष का जो समय होता है। चंद्र के लिए जो है ये छह छह ताल है, जिसमें अमावस्या पूर्णिमा एक हो गया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दूसरा हो गया, राहु केतु तीसरा हो गया, शनि चंद्र विपरीत अवस्था चौथा हो गया, और आरोह अवरोह पांचवा हो गया, और निकटतम दूरतम छठा हो गया। ये है। कौन से कार्य रहते हैं जो मतलब चंद्र और शनि विपरीत अवस्था में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए और वो ताल के समय करना चाहिए नहीं वो चाहिए? जो औषधि है उसका प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में है। अदरवाइज आप उस समय कोई ऐसा कार्य नहीं जिसको करने से कुछ होने वाला है, वो औषधि से उसका प्रभाव को आप पूर्ण रूप से ले सकते हैं। तो वो प्रभाव को समझना है, वो आपने समझा है, लेकिन उसके लिए उसको वो करने के लिए उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, आपको भीगना है तो बिना छाते के जाएंगे, नहीं भीगना है तो छाता पहनेंगे। फिर भी तेज बारिश हो रही तो थोड़ा बहुत भीग सकते हैं, छींटे पड़ सकते हैं। आपने रेनकोट पहन लिया तो नहीं भीगेंगे, फिर भी हो सकता है पैर भीगे, जूते में पानी जा सकता है। आपने गमबूट पहन लिया तो वो भी नहीं होगा, कीचड़ भी नहीं, पूरी तरह से बचे रहेंगे। तो ये है कि आप उसके प्रभाव को लेना चाहते हैं पूरा, तो आप बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे, पूरी बरसात में भीगेंगे, मजा लेंगे पूरा। तो बिल्कुल बचना चाहते हैं, कितना बचना चाहते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मैं कुछ थोड़ा सा बीच में मैं पहले कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी ये नियम के अनुसार आप इसको करिए, प्रतिदिन का प्लानिंग करिए। जहाँ पे आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा, आप व्हाट्सएप पे जहाँ पे आप अटक रहे हैं उसका फोटो, उस दिन का उसका फोटो भेज के, और साथ में आप व्हाट्सएप पे लिख के, और आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको देख के मैं सामने से कॉल करूंगा अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि ये प्लानिंग आपको एडवांस में करनी है। अभी जैसे कल आज से कह सकते हैं कि जो है शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है, तो अभी तो आप 7 7 दिन का केक करिए, लेकिन पूर्णिमा के बाद का जो कृष्ण पक्ष आएगा, उसका आप उस वो 14 दिन का जो है आपके पास प्लानिंग जो है, आज से 7 दिन के बाद कह लीजिए कि 30 31 तारीख 1 तारीख के आसपास आपका
होना चाहिए, आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। तो ये करते समय आपको एक एक दिन का एक दिन में करना है, ऐसा नहीं। उसका उपयोग एक एक दिन का एक एक दिन में करना है, लेकिन बना के तो रखना है एडवांस में। और वो एडवांस में जो बनाना है, जब से वो शुरू हो रहा है उससे कम से कम 7 दिन पहले, जिससे कि आप अपनी योजना बना सके कि उस दिन जो जो कार्य करना है उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, जो भी कार्य करना है। तो वो तैयारी करने के लिए हो सकता है आपको औषधि का छिड़काव करना है, तो औषधि तो लाना ला के रखना पड़ेगा। या आपको निराई गुड़ाई करना है, तो उसका लेबर की तैयारी करनी पड़ेगी, लेबर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो थोड़ी आप सीटी बजाएंगे और दौड़ते हुए आ जाएंगे। तो वो सारे जो है योजना आपको बनानी है कि किस दिन क्या, अगर जिस दिन निराई गुड़ाई करनी है या फसल की तोड़ाई कटाई करनी है, वगैरह वगैरह, उसके अनुसार आपको लेबर चाहिए। किसी दिन एक भी लेबर नहीं चाहिए, जो आपके परमानेंट है वो है, बाकी नहीं चाहिए। जिस दिन पानी देना है, तो पानी का समय क्या होना चाहिए, बिजली उस समय आती है कि नहीं, उसके अनुसार आपको ये करना है। आपका पंप का अगर रिपेयर करना है, तो पानी देने के पहले वो रेडी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखना है इसके अनुसार कि सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितने घंटे करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये आपका एडवांस प्लानिंग होना जरूरी है, और एडवांस प्लानिंग के लिए है ये। तो ये कल का कार्य आज आप देख के कर रहे हैं, वैसे नहीं। ये 7 दिन पहले अगले पखवाड़े का तैयारी पूरा तैयार रहना चाहिए आपके पास, कि पूरे पखवाड़े में किस दिन क्या कार्य करना है, उसकी क्या तैयारी होनी, क्या योजना होनी चाहिए। वो आपका पखवाड़ा शुरू होने के कम से कम 7 दिन पहले रेडी रहना चाहिए। और अभी तो आप ऐसा भी कर सकते कि फसल की शुरुआत से ही आप जो है इस तरीके से करते जाएंगे, तो और आगे तक का प्लानिंग आप करके रख सकते हैं। कि ये तो आपको जब नियम समझ में आ गया, और कि उसको कहाँ से कौन सा वो तथ्य लेना है वो समझ में आ गया, तो आप अपने सुविधा के अनुसार उसको करके रख सकते हैं, और उसके अनुसार योजना बना सकते हैं। ठीक है। मैं कुछ बातें कह दूं बीच में। ये जो है ये आज समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप बनाते समय जहाँ पे भी हो, आप फोटो भेज के, वीडियो भेज के, खेत के बारे में है तो वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए। और इसके बारे में है तो आप उसका फोटो भेजिए, और फिर मैसेज में लिखिए। और फिर हम सामने से फोन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप अगर मुझे फोन करेंगे, हो सकता है मैं उस समय फोन उठा नहीं पाऊँ, उठाने के बाद भी हम बात नहीं कर सकें, ऐसा भी हो सकता है। तो आप हमें सूचित कर दिए, और उसके अनुसार फिर अपेक्षा करें कि मैं सामने से आपको संपर्क करूं, तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो हमने पंचांग के बारे में सारा कुछ ये किया, लेकिन खेत में खेती के बारे में जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके ऊपर वैदिक नियम के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार, वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो है, उसके ऊपर मैं एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ, शुरू करने वाला हूँ, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। वो 5 खंडों में होगा, और प्रत्येक खंड में 4 दिन होगा। अभी जैसे 7 दिन था, आज 8वां दिन है, तो वो 4 दिन होगा। और 4 दिन एक एक खंड के बीच में गैप रहेगा, कम से कम 10 दिन का गैप कुछ रहेगा। ये हम 2-3 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे। हम ये बना रहे हैं, उसका पैम्पलेट बना देंगे। उसका रजिस्ट्रेशन जो है पहला खंड शुरू होने के 3-4 दिन, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तारीख जो इसका रहेगा, कब तक खुला है, क्योंकि उसके बाद हमको आगे की तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीजें। तो आखिर तक रजिस्ट्रेशन रहे तो नहीं चलता है। रजिस्ट्रेशन जो है ये इसी अगले सप्ताह में शुरू होगा, और करीब 3 सप्ताह तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। इतना हम कह सकते हैं, करीब 20-25 दिन तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। 20 दिन मान के चलिए, जिस दिन से भी शुरू होगा करीब 20 दिन का समय तो आपको मिलना ही चाहिए, 20-21 दिन, 3 सप्ताह। उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अलग अलग खंड का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, और वो सारा रजिस्ट्रेशन वेबसाइट से डायरेक्ट जाके होगा। आप डायरेक्ट हमको गूगल पे में करके या फोन पे में करके आप नहीं करिएगा, क्योंकि इसका लिंक भी हम उसी में डालेंगे। और लिंक भी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको मेल से लिंक चला जाएगा। आपको ईमेल से लिंक चला जाएगा उसके अंदर। और वो लिंक जो है वो उस तरीके से मिलेगा। पहले दिन का, उस खंड के पहले दिन का लिंक आपको उससे मिलेगा।
बाकी लिंक जो है हम तीसरे दूसरे तीसरे चौथे दिन का जैसे देते हैं वैसे देंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप उस तरह उस नियम के अनुसार करें, तो हमको भी आसानी है, आपको भी आसानी है, और वो नियम से आप समझ सकेंगे स्कैन करके जो होता है उस तरीके से। उसमें दिक्कत आती है आप मेरे से पूछिए, डायरेक्ट करने के बजाय 5 खंड होंगे, 5 खंड 4-4 दिन के होंगे, तो कह सकते हैं कि 20 दिन होंगे। वो 20 दिन करीब करीब अगस्त या सितंबर अक्टूबर नवंबर में करीब करीब होंगे। तो करीब 2.5-3 महीने में ये होगा। यतिन कुमार जी, आप टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, वो टॉपिक के बारे में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वो पैम्पलेट जो रहेगा वो पीडीएफ हम डालेंगे इसमें, तो उसमें से आपको जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट में जब आप जाएंगे तब भी जानकारी मिल जाएगी। उसके जो आप हर किस खंड में क्या क्या कवर होगा, वो होगा एक एक दिन में एक एक वो टॉपिक कवर होगा, अलग अलग टॉपिक होंगे। और वो मिट्टी से शुरू होगा, फसल की कटाई के बाद, और मार्केट तक, मार्केटिंग तक। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा आप उस खंड को अवॉइड कर सकते हैं। फसल की कटाई तक चौथा खंड होगा, मतलब उसके बाद पांचवा खंड जो होगा वो बाद का होगा। तो जिसको जिस खंड में इंटरेस्ट होगा वो खंड के अनुसार रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वो एक बार में कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करना होगा। या पहला खंड किया आपने, उसके बाद दूसरा खंड किया, फिर तीसरा खंड किया, ये भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं बताया कि रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 20-21 दिन के लिए, उसमें सभी खंडों के लिए रहेगा। पहला खंड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवे खंड के लिए रहेगा। एक एक खंड जैसे शुरू हो गया, पहला खंड के बाद दूसरा खंड के 2 या 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। वो आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसमें बता देंगे कि किस तरीके, और वो सब लिखित में रहेगा, पीडीएफ में रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो यतिन कुमार जी ने पूछा उसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा, वो सारी चीजें रहेंगी। रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी समझ होनी है कि आप उसमें क्यों रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो आप करेंगे, जिस खंड में करना चाहिए उस खंड में करेंगे, या किसी खंड में नहीं करना है तो किसी खंड में नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात यह कि आप रजिस्ट्रेशन करने के साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपने नेटवर्क में भी इसको प्रमोट करें, और जो जिनको आप चाहते हैं कि वो अभी तक इसमें नहीं आए आपके साथ, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनको भी अपने साथ इसमें जोड़िए, कि जितना हो सके। इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत है लोगों को, मैं ये समझता हूँ। तो धीमे धीमे अगर ये बढ़ता है तो सबके लिए अच्छा है, इतना ही मेरा कहना है। बाकी मैं इसके ऊपर जो है आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, जो अभी मैंने बताया और जो अभी तक हम पिछले 7 दिन से जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न है, क्योंकि ये आखिरी सेशन है, इसमें समय तो है अभी। सर, बोलिए। इसमें सर हम नक्षत्र देखेंगे तो उसमें बाइफरक्यूट करना है ना, जो आपने दिया था कि अच्छे नक्षत्र और बुरे नक्षत्र हाँ, जो है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। है ये ना कि जो मेन अच्छे ये नक्षत्र उसमें ही रहे। हाँ, ये हमने शाम को अनिल कुमार जी से भी हमने इसके बारे में बात किया था। जब आप नक्षत्र देखेंगे तो सबसे पहले तो आपने पीडीएफ अगर निकाला होगा, उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, तो आप उसमें देख लीजिए कि तत्व के अनुसार नक्षत्र, कौन से नक्षत्र किस तत्व में, और शुभ अशुभ के अनुसार नक्षत्र है। तो तत्व के अंदर जो शुभ नक्षत्र है उनको अलग कर लीजिए, जो अशुभ अशुभ नक्षत्र है उसको अलग कर लीजिए। इसी प्रकार सभी में करिए, सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, राशि के लिए, और इसके लिए। राशि में तो शुभ अशुभ नहीं है, राशि में जो तत्व है उसके अनुसार जो फसल है उस तत्व के राशि शुभ है, बाकी अशुभ है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन उसमें भी कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है
वो देखना पड़ता है फसल के अनुसार। उसको हम यहाँ पे अगर कोई नियम बताने का प्रयास करेंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा, किस प्रकार का फसल है उसके अनुसार। लेकिन नक्षत्र के अनुसार आपको जो है वो देखना है कि जो अशुभ और शुभ है उसकी व्याख्या हमने किया हुआ है। पीडीएफ में आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें आप देख सकेंगे कि उसके पीछे का आधार क्या है। तो नक्षत्र में शुभ अशुभ देखिए, अशुभ नक्षत्र को जहां तक हो सके अवॉइड करने का प्रयास करिए। अगर राशि तत्व के अनुसार है लेकिन उसके अंदर वो अशुभ नक्षत्र आ रहा, तो क्योंकि नक्षत्र तो एक ही दिन के लिए होता है, तो उसमें भी दिन रात की बात आती है, तो उस तरीके से अशुभ नक्षत्र के अंदर आप कार्य अगर नहीं करें तो अच्छा है। जो कार्य के लिए अशुभ है, ऐसा नहीं कि सभी कार्य के लिए उस दिन खेती में खेत में जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस कार्य के लिए जो है वो सब व्याख्या किया हुआ है। उसमें भी कोई प्रश्न होगा तो आप जैसे मैंने बताया, आप फोटो भेज के हमको वॉइस कॉल में भी बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। अगर आप कई लोगों का ऐसा रहेगा तो हो सकता है कि हम ग्रुप में मैसेज डाल दे कि ग्रुप कॉल करेंगे, उसके अनुसार सभी लोग आ सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप कॉल भी हो सकता है। तो इस तरीके से समाधान तो होगा। ये है। ठीक है, सर तो ये कोई। भूमि, हाँ। हाँ बोल। हमें जो ऑनियन मतलब भूमि के अंदर वाले जितने भी लगाने हैं तो उसके लिए भूमि तत्व का हमें नक्षत्र देखना है। पर अगर मूल नक्षत्र तो अग्नि में है, पर अगर मूल नक्षत्र आता है और भूमि तत्व वाला भी आता है तो प्रायोरिटी किसको देना है, मूल तत्व को देना है या भूमि तत्व के पुष्य उत्तरा उत्तरा भाद्रपद जो अच्छे नक्षत्र है उनको देना है? भूमि भूमि वाले जो भूमि तत्व वाले जो फसल है, ठीक है, वो हम्म। मूल नक्षत्र अगर शुक्ल पक्ष में आ रहा है, हाँ। शुक्ल पक्ष में आ रहा है, मूल नक्षत्र आ रहा है, तो हाँ। मूल नक्षत्र में कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ओके। लेकिन लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि राशि को पहले महत्व देना है, राशि को पहले महत्व देना। आप साथ में ये देखिए कि पूर्णिमा के बाद का जो सप्ताह है उसमें आपको भूमि तत्व का राशि मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है और उसमें आप करते हैं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसकी अवधि ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा है। अगर उस सप्ताह में आपको नहीं मिल रहा है लेकिन आपको शुक्ल पक्ष में या इसमें क्या बोलते हैं, उसी सप्ताह में जो पूर्णिमा के बाद वाले सप्ताह में भूमि तत्व राशि नहीं मिल रहा लेकिन नक्षत्र मिल रहा है, और वो भी मूल नक्षत्र मिल रहा है जो कि अग्नि तत्व में लिखा हुआ है, तो आप उस नक्षत्र में कार्य करें। ओके सर, ओके। ठीक है। और सर इसमें तिथियों का तो कोई महत्व मतलब कहीं मैंने भी पढ़ा था कि अष्टमी और चौदह चौदह चौदहसी जो 14वां दिन आता है उसमें कुछ क्षय होता है, कि कुछ ऐसा होता है कि बीज नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ, ऐसा तो तिथियों का तो इसमें कुछ है नहीं ना? देखिए उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पे कृषि में मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जैसे बीज आप बुआई करते हैं तो अंकुरण की बात है। अंकुरण के लिए क्या चाहिए? अंकुरण के लिए आपकी मिट्टी में नमी चाहिए। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नमी है, मतलब नहीं। मिट्टी बिल्कुल गीला है हाँ। और गर्मी का तापमान ज्यादा है, तो हाँ। जो क्योंकि बीज तो सतह के पास डालते हैं ना, तो अगर ऊपर से तापमान ज्यादा है, हाँ। वातावरण वातावरण शुष्क और उष्ण है, ठीक है, सूर्य की किरणें तेज हैं, और ओके। आपकी मिट्टी में गीलापन बहुत ज्यादा है, मतलब बिल्कुल गीला है कि आप जा भी नहीं सकते, और आपने बीज उसमें आप जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो उस तापमान से वो जो नमी है, जो वो जो पानी है मिट्टी के ओके। अंदर, वो गर्म होगा। ठीक है। जब गर्म होगा तो क्या होता है, गर्म बॉइलिंग होती है, हाँ। कुकिंग होती है, तो वो बीज को नुकसान होगा, वो बीज उगने के पहले ही वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकली उस चीज को समझना ओके सर। पड़ेगा, तिथि से ज्यादा आप उसके पीछे का विज्ञान समझिए, क्योंकि ये बातें जो कही गई हैं ओके ओके ये सर। प्राचीन उसमें है, उस समय के अवस्था आज के से बहुत अलग था, और ये हमारे दिनचर्या के अनुसार था।
ठीक है, ऋतु के अनुसार था। उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे, ठीक है, ऋतु के अनुसार अनुसार फसल होता था। बहुत सारी बातें थी, मतलब आप इसको आप और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको देखना है कि जो घटना जो हो रही है प्रकृति में, वो क्या हो रही है, उस वहां पे जाना जरूरी है। हम किसी कहीं पे है इसलिए हमने मान लिया, जरूरी नहीं है। मैं बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, एक सज्जन जो है मेरे से इसमें रजिस्ट्रेशन करने के पहले पहले पूछे कि वो जो आप तथ्य है उसका रेफरेंस देंगे क्या। मैंने बोला होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। रेफरेंस उनको ज्यादा जरूरी है कि मैंने कहाँ से लिया, मतलब किसी दूसरे ने कहा है, कोई भी हो सकता है कि प्राचीन ऋषि मुनि हो, तो सही है। अगर मैं कोई चीज की व्याख्या कर रहा हूँ, उसका पीछे का लॉजिक दे रहा हूँ, उसके पीछे का विज्ञान दे रहा हूँ, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे समझ में अगर नहीं आ रहा है, मैं अगर उस मेरी समझ से अगर मैं उसको देख रहा हूँ कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, और ये प्राकृतिक बात है, तो प्रकृति में दिखना है, अनुभव है, अनुभव की बात है। अगर नहीं हो रहा तो कहीं पे लिखा है, कहीं पे बोला गया है, हम उसको कैसे मान लें? उस समय के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने वो, आज हमारा अनुभव ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वैसा ही हो, है कि नहीं? सही है। तो ये है इसमें, मतलब आप निर्णायक हैं। आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लेंगे। उसके पीछे का सारा जो ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो मेरा मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो देने का, ठीक है। ओके सर। उसमें हमने और सर जुताई, जुताई तिथि के का लिए भी कोई मतलब ये एक पखवाड़ा मिनट, देखे एक नक्षत्र? मिनट, एक मिनट, तिथि का भी हमने बात किया है, वार का भी बात किया है। अगर उन हाँ सभी सर। चीजों को आप लेके चलेंगे तो आप ना घर के अंदर बैठ सकते हैं, ना घर के बाहर जा सकते हैं। घर के अंदर बैठेंगे सही बात है तो सर। भी मतलब जितना आप नियम के जंजाल में फंसेंगे, उतना आप जो है रेस्ट्रिक्टेड होते चले जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड, सभी चीजों के लिए। फिर तो वो लॉकडाउन वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिचुएशन आ जाएगा कि घर के अंदर भी एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। याद है ना लॉकडाउन का सही बात सिचुएशन, है सर। हाँ, है ना? सही बात है सर। तो तिथि लगाने हम जाएंगे तो नक्षत्र हाँ, चला जाएगा, नक्षत्र रहेगा तो राशि नहीं हाँ, रहेगा, एक का हाँ, भी मेल नहीं तो आएगा फिर। हमको ये देखना है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें जो कार्य है उसके लिए जो नियम है, उसमें हमारे को अड़चन वाली कोई चीज तो नहीं है। और जो चीज है अड़चन वाली, उसका अहमियत कितना है, महत्व कितना है, प्रभाव कितना है। मतलब अहमियत और महत्व का मतलब प्रभाव कितना है, ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, और कोई प्रश्न? आप कुछ बोल रहे थे यतीन कुमार जी, मैं बीच में आपको रोका था। मैं सर ये उसका वो भूमिका रजस वाला था ना, वो मैंने आपको भेजा था, आपने बोला था कि टाइम होगा तो कुछ बताएंगे उसका। तो उसमें भी क्या सर, जुताई के लिए तो कोई नक्षत्र बक्षत्र नहीं देखना है ना, वो जो पखवाड़ा बताया है शुक्ल पक्ष में उसके हिसाब से कर देना है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। शुक्ल पक्ष नहीं, हमने कृष्ण पक्ष बताया जुताई के लिए। मैं हाँ इसीलिए कह रहा सॉरी, हूँ कि कृष्ण कृष्ण पक्ष, हाँ, मेरा नहीं, बोलने में उसमें नक्षत्र के बारे में भी है कि जुताई के लिए कौन सा नक्षत्र शुभ होता है, तो वो सारी चीजें देखना है। लेकिन उसमें प्रायोरिटी होना जरूरी है। आपकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? प्रायोरिटी पहला ये होना चाहिए, आपको कंडीशन समझना है कि जुताई के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जुताई के लिए अगर जमीन गीली है तो वो कंडीशन नहीं है, ठीक है ना? हम बोलते हैं ना कि वापसा हम्म। नहीं आया है। तो वापसा का मतलब है हाँ। कि जमीन में बिल्कुल सूखा कड़क जमीन होगा तो भी जुताई नहीं हो सकता। आप पहले उसको गीला करते, सिंचाई करते, फिर इंतजार करते, फिर जमीन नरम होता तब करते। तो वो जो नरम वाला जो सिचुएशन है कि जमीन में नमी है लेकिन अत्यधिक नहीं है और बिल्कुल सूखा भी नहीं है, बीच का एक अवस्था होता है। जो आप खेती करते हैं वो बिल्कुल समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो वो अवस्था किस समय होगी? शुक्ल पक्ष में होगी कि कृष्ण, जब नमी ऊपर की तरफ आ रही है उस समय वो अवस्था ज्यादा संभावना है, या जिस समय नमी नीचे जा रहा है? वो आपकी मिट्टी के अनुसार है। आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, और आपने किस समय, किस ऋतु में, किस मौसम में, किस जलवायु में आपने उसमें पानी दिया था, या उसके अंदर खरपतवार है, बहुत सारी बातें हैं उसके अनुसार। लेकिन अगर आप मेरे से सीधा सीधा पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कृष्ण पक्ष में करिए। कृष्ण पक्ष में कब करिए? पूर्णिमा से थोड़ा सा आगे बढ़ के 2-3 दिन, 4 दिन बाद करिए। बीच का जो 8 दिन का समय है उसमें ये सारे कार्य जो मिट्टी के अंदर, मिट्टी से रिलेटेड, अगर मिट्टी को खोलना है,
मिट्टी को खोदना है, खोलना है तो, और अगर पौधे में है तो पौधे की कटाई छटाई करनी है, तो जो फसल वाले नहीं है। और अगर फसल वाले हैं, तो जो औषधीय गुण वाले फसल है, जो औषधि के लिए प्रयोग में आने वाले हैं, उनके लिए है। ठीक है। ओके सर। और कोई प्रश्न किसी का? चैट में यतीन जी आपने शायद कुछ लिखा था। अच्छा, मेन टॉपिक क्या रहेगा वो हमने बताया है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? थोड़ा समय है अभी हमारे पास, मैं समझता हूँ कि 2 2 मिनट है अभी हमारे पास, तो एक प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं। उसका जवाब पूरा होगा कि नहीं पता नहीं, प्रश्न जितना बड़ा होगा उसके अनुसार। छोटा प्रश्न होगा तो जवाब भी शायद पूरा हो जाएगा, और फिर नहीं। वो अपन एक जगह मिलने का जो सोच रहे बाद में कोर्स, किसी के फार्म वार्म पे। हाँ, ये आप ग्रुप कॉल में कर सक बता सकते हैं। हमने ऐसा सोचा है, संदीप जी ने मुझे कहा है कि उनके खेत में हम आए, उनके खेत में देख के और कुछ उसमें सलाह दें। जो मैं करता हूँ वो मेरा ये है। तो उसके बारे में, तो उसमें जो आसपास के हैं, संदीप जी अमरावती से हैं, तो अमरावती के आसपास के जो है, उसमें जैसे मैं एक दिन तो संदीप जी के साथ लग जाएगा, उसके साथ और 2 दिन हम और ये कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। एक दिन जो है इसके पहले का जो था कार्यक्रम 5 दिन का, उसको हम एक दिन में कवर कर सकते हैं, और ये वाला जो कार्यक्रम है वो भी 7 दिन में जो हमने किया 8 दिन में, वो एक दिन में हो सकता है। तो इस प्रकार 2 दिन का समय हो सकता है। और 2 दिन में जब आमने सामने हम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे नहीं बता पाते, क्योंकि उसको हमको ड्राइंग करके बताना है, बोर्ड पे बताना है, तो हम नहीं बता पाते, हम उसको छोड़ देते हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है, सामने सामने जब है तो वो हो सकता है। तो उसकी अगर इच्छुक है, अभी जो जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो ज्यादातर मतलब संदीप जी के पास में केवल किशोर जी हैं और लक्ष्मण पटेल साहब हैं। बाकी अनिल कुमार राय जी, भाविया राय और यतिन कुमार जी दूरी हैं। तो और भी, और कुछ लोग हैं जो अभी आज नहीं ज्वाइन किए हैं, उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है, या जो भी कारण होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि ग्रुप में ये बात एक बार संदीप जी के साथ फिक्स मतलब हो गया कि कब जाना है, है, तो मैं डालूंगा कि मतलब मेरा प्लानिंग करने के पहले, बुकिंग करने के पहले, कि इतने तारीख को आने का तो दिन हम डिसाइड करेंगे संदीप जी